गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2020 कक्षा 10 हिंदी मीडियम विषय गणित और विषय गणित में हम अध्याय 7 करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। प्यारे बच्चों, यानी कि अध्याय 7 करने से पहले मैं आपको कुछ सूचना देना चाहूँगा। जब भी आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो मोबाइल से पढ़ते समय आप अपने मोबाइल और जो आंखों की जो पेज की दूरी है वह कम से कम 25 सेंटीमीटर पर रखें, जिससे आपकी आंखें ठीक और स्वस्थ रहे और साथ साथ आपके आंखों की रेटिना पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है प्यारे बच्चों, और साथ साथ मैं भी कहना चाहूँगा, आप जो भी वर्क करें उसे आप अच्छी तरीके से समझ कर ही करें। आप जैसे मैथ्स का है, मैथ्स हम बार बार रिवीजन करेंगे तो हमारी समझ में आएगा। और मैं भी कहना चाहूँगा, आप अपने क्लास टीचर को अपनी प्रेजेंट भी दें, जैसे कि आपका रजिस्टर नाम चलता रहे ये, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंट लगती रहे तो ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप इन सूचनाओं को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। और जो मैंने कहा है, आप किसी भी सब्जेक्ट का वर्क कर रहे हो ना, तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ कर करें। समझने के बाद उसे फिर अपनी नोटबुक में कर ले, और नोटबुक में करने के बाद इसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने मोबाइल द्वारा आकर कॉलेज में भी चेक करा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम शुरू कर रहे हैं आप अध्याय 7 में प्रश्न 7.1 में हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं आपका छठा क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो देखो भैया, आपको यानी कि मैं इस छठे क्वेश्चन में 3 पार्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा। मैंने इनमें से एक किया हुआ है और 2 आपको मैंने रिवीजन के लिए छोड़ दिए। ठीक है ना? तो आपको बताना है कि किस प्रकार से करना है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया है इसका, ऐसे ही दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे हमारे पास उसने 4 बिंदु दे दिए, तो आप इसका नाम दे दो, ये ए है, ये बी है और ये सी, और ये हमारे पास में ये। हमने 4 नाम दे दिए, तो आप इसी प्रकार इनको भी नाम दे दो, ए बी सी डी करके। ठीक है? अगर हमें कभी भी चतुर्भुज पता नहीं कि किस प्रकार का, तो मैंने आपको समझाने के लिए एक चतुर्भुज वैसे बना दिया। मैंने मान लिया कि हमारे पास में एक चतुर्भुज है, जैसे हमने मान लिया कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, पता नहीं भाई मुझको। चतुर्भुज होते हैं जिसमें 4 भुजा होगी। हमने मान लिया ए है, ये बी है हमारे पास में, सी हमारे पास में है, डी हमने मान लिया। देखो माने में कुछ नहीं है, समझने वाली बात है बस। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पहले हमने ए बी का मान निकाला, ए बी की दूरी निकाली। ए बी की दूरी हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, रूट में, यानी कि मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया। यहाँ पर सीधा डायरेक्ट हमारे पास में फॉर्मूला होता है, यानी कि डी बराबर होता है रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। मैंने कल लिखा भी था, मैं फिर दोबारा लिख दूंगा आज इसको। ठीक है ना? तो मैं लगा दिया 1 है 2, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास में 4 होता है। 0 में हम प्लस के 2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 होते हैं। तो यहाँ 4 मेरे पास में 8 हो जाएगा, और 8 को मैंने तोड़ दिया, 2 समझाने के लिए 4 गुना 2 में, क्योंकि 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, 2 का नहीं होता तो रूट 2 में रहने देंगे। तो हमारे पास में 2 रूट 2 मात्रा आ चुका, यानी कि इसका मान आ गया 2 रूट 2। इसी प्रकार मैंने बेसिक माइनस 1 में से मैंने इसको माइनस कर दिया और 2 में से इसको माइनस कर दिया, तो 2 माइनस के 0, तो माइनस 1 हमारे पास में माइनस के 2 और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ 4 4 8 हो जाएगा। सेम इस तरीके से 8 को तोड़ दिया 4 गुना 2 में, तो यहाँ 2 रूट 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने कौन सा लिया, सीडी ले लिया, ये सीडी ले लिया। तो ये माइनस डी में से हमने माइनस 1 को माइनस किया, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा हमारे फॉर्मूले में, और स्क्वायर प्लस में आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 माइनस के 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के 3 में से प्लस 1 आपने माइनस करा तो माइनस के 2, और माइनस 2 का स्क्वायर बेटा 4 ही होता है। इसी प्रकार माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास में 4 हो जाएगा, तो 4 4 8, फिर आपको तोड़ दिया 4 गुना 2 में, आपको समझाने के लिए पहले मैंने समझा रखा है। तो 4 का वर्गमूल 2 और 2 गुना 2 से 2 रूट 2 मात्रा लिखेंगे। इस प्रकार से फिर हम डी ले लेंगे, डी और यू ले लेंगे। तो माइनस 3 में से हमने माइनस 1 को माइनस करेंगे, इस तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास में फॉर्मूला है, अगर आप लिखना चाहते हैं कि डी बराबर होता है रूट में ये, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में हमारे पास में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। क्योंकि माइनस हमारे फॉर्मूले में
-3 + 1, तो -3 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 0 में हमको ऐड करते हैं, यहाँ प्लस के 4 हो जाएगा इस तरीके से, तो 4 4 8 हो जाएगा। 8 को हमने क्या लिख दिया 4 गुना 2 में, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों? 2 रूट आ गया। देखो हमारे पास में ए का मान भी 2 रूट है, अब बी सी का मान भी 2 रूट है, और सी डी का मान भी 2 रूट है, और बी ए का मान भी 2 रूट 2 है। लेकिन अभी हम इसे ये नहीं कह सकते हमारे पास में वर्ग है या हमारे पास में समचतुर्भुज है, क्योंकि हम जानते हैं समचतुर्भुज और वर्ग की भुजाएं समान होती है, परंतु उनके जो विकर्ण होते हैं ये जो विकर्ण है ये बराबर नहीं होते एक दूसरे के। तो हम एक पहले विकर्ण निकाल के देखेंगे, अगर विकर्ण आ जाए बराबर तो वर्ग होगा, और यदि विकर्ण बराबर ना आवे तो वो समचतुर्भुज होगा। समझ में आएगा बच्चों? तो मैंने यहाँ पर AC का मान निकाल दिया, AC, तो आप यहाँ पर A मान रख सकते हैं, जैसे A -1 है और यहाँ -1 ये A है, और जो C है, C हमारे पास में क्या है -1, और यहाँ हमारे पास में 2 लिख दिया। आपको समझा लेंगे ये -1 में से हमने -1 को यह कर दिया, तो और -2 में से हमने -2 किया, तो 2 + के 2 आ जाएगा इस तरीके से, ये कट जाएगा 0 2 2 4, तो 4 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से तो खत्म हो जाएगा, तो 4 मात्रा, इसका 4 मात्रा आ चुका है। इसी प्रकार से आप BD का मान भी रख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में 1 कितना पास में 0 है, और B कितना है हमारे पास में -3 कितना पास में 0। अब माइनस के में से हमने इसको माइनस में किया, तो -3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 में से 0 माइनस करा तो 0 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। -3 -1 माइनस के 4 -4 का स्क्वायर करके लिया, 0 का स्क्वायर 0, तो -4 का स्क्वायर 4 ही होगा बेटा, ठीक है ना। तो कह सकते हो कि माइनस को प्लस हो जाएगा, और इस बात से उल्टा होगा, तो क्या रहेगा 4 मात्रा ले जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में क्या है, ये भी 4 मात्रा का आ गया, ये हमारे पास में 4 मात्रा का चुका है। तो हमने क्या कह दिया, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, बट जो विकर्ण AC है वो विकर्ण BD के बराबर है। अगर विकर्ण AC विकर्ण BD के बराबर है तो हम क्या कहेंगे चारों चीज एक वर्ग के है। आई बात समझ में? अब इस वाली बात को समझिए, प्रश्न नंबर 7 में क्या दे रखा है, x एक्स पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - के 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समझना, पहला x एक्स से बात समझेंगे। अगर हमारे पास में दो एक्सिस होते हैं, पहला जो x एक्स हमारे पास में y एक्सिस, अगर कोई रेखा x एक्स को काटेगी और यहाँ पर काटने वाले a पॉइंट पर काटी, तो इसके निर्देशांक a और 0 होंगे, और यदि हमने मान लिया यहाँ से की दूरी a है और y एक्स को काटना, तो उसके निर्देशांक जो है हमारे पास में 0 और a होंगे। याद रखें x एक्स पर तो a0 और y एक्स हमारे पास में 0 a, उसने रखा, हमने मान लिया, माना x एक्स पर बिंदु a0 है। अब उसने हमने ले लिया प्रश्न के अनुसार p हमने मान रखा a बीच में दे रखा है, तो उन्होंने दे रखा p से a की दूरी और p से b की दूरी बराबर है, यानी कि अगर p का मान 4 है तो pb का मान भी 4 है। तो यहाँ हमने लिख दिया है p किसके बराबर है pb के। मैंने दोनों का स्क्वायर भी कर दिया। स्क्वायर क्यों करा प्यारे बच्चों? क्योंकि साथ साथ मैंने इसका रूट हटा दिया। तो हमने क्या करा, ये पहले मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो माइनस से होल स्क्वायर हो गया। -5 में से 0 को माइनस करेंगे तो -5 और -0 को स्क्वायर, रूट इसलिए नहीं लगा क्योंकि स्क्वायर लगा दिया था मैंने। इसी प्रकार हम इसमें से करेंगे -2 -1 होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ प्लस में 9 में 0 का होल स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे लगा के बोलना a - b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 है, -5 का स्क्वायर 25 कर देंगे क्योंकि 0 खत्म ही हो जाएगा। इसी प्रकार -2 -1 को स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस और 2 दूनी 4 है। और जैसे यहाँ 9 का स्क्वायर है ना, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 भाई, 9 में से 0 माइनस कर दो 9 और 9 का स्क्वायर 81। अब देखो जब ये डी इधर आ तो माइनस में आ जाएगा, तो मैंने क्या करा कि 4 से 4 काट दिया और इस बार से इस बार काट दिया, एक डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ हमने क्या करा, इस 81 हमने बराबर पहुंचा दिया तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस के 4 इस माइनस से हमने प्लस में पहुंचा दिया बराबर में, तो ये 25 में से 81 माइनस के 56 और 4 4 8 हो जाएगा। तो हमने क्या करा, 8 को बटे में पहुंचा दिया, तो कितना हो जाएगा, 8 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, 8 7 56, तो माइनस के 7 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स एक्स पर जो बिंदु है ना वो माइनस के 7 और 0 है। तो बेटा समझ में बात आई। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर मिलते हैं आपके सामने। ओके, थैंक यू।